आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज के इस दूसरे भाग में फिर हम वही विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं कि जैसे हमने पहले भाग में बताया कि किन देवताओं के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए और उसमें कौन से रंग की बत्ती प्रज्वलित करना चाहिए। इसी क्रम में हमारा यह दूसरा भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तो सर्वप्रथम इस दूसरे भाग में हम आपको गणपति जी के बारे में बता रहे हैं कि गणपति जी के लिए जब हम दीपक जलाएं तो उसमें कौन सी बत्ती हमें रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसी के संबंध में विस्तार के साथ में। हम जो दीपक गणपति जी को समर्पित करते हैं उस दीपक में सिंदूरी रंग की बत्ती हमें स्थापित करना चाहिए और गाय के दूध से निर्मित जो घी होता है वो घी उस दीपक में भर देना चाहिए। और यदि गाय से उत्पन्न जो दूध है उससे निर्मित घी यदि हमारे पास में नहीं है तो हम तिल का तेल भी गणपति जी के लिए समर्पित कर सकते हैं, यानी तिल के तेल को दीपक में भरकर उस दीपक को हम प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही मूंगा की माला लें और मूंगा की माला यदि ना मिले तो चंदन की माला ले लें। तो इस मूंगा या चंदन की माला से एक माला ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का हमें प्रतिदिन जाप करना चाहिए। तो जब हम गणपति जी के इस मंत्र का जाप करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें विद्या की प्राप्ति होती है, घर में सुख और शांति बढ़ती है, रिद्धि और सिद्धि बढ़ जाती है। अब दूसरे क्रम में हम बता रहे हैं माता सरस्वती जी के दीपक के संबंध में। यदि हम सरस्वती जी के लिए दीपक समर्पित कर रहे हैं तो इस दीपक में हमें सफ़ेद रंग की बत्ती स्थापित करना चाहिए और गाय के दूध से जो घी निर्मित किया जाता है वो घी उस दीपक में भर देना चाहिए। अब गाय का घी यदि ना मिले तो नारियल का तेल भी ले सकते हैं और तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो जो भी हमें समय पर, चाहे वो नारियल का तेल मिल जाए या तिल का तेल मिल जाए अथवा गाय के दूध से निर्मित घी मिल जाए, तो जो भी पदार्थ हमें मिले उस पदार्थ को उस दीपक में भर करके फिर वो दीपक हमें सरस्वती जी के लिए प्रज्वलित करना चाहिए। अब माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि की माला हो अथवा तुलसी की माला हो या चंदन की माला हो, इस माला से एक माला ओम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का हम यदि प्रतिदिन जाप करते हैं तो इससे क्या है, क्योंकि सरस्वती जी विद्या की और वाणी की देवी हैं, तो इनका जाप करने से विद्या बढ़ती है और यदि कोई वाणी दोष होता है तो वह वाणी दोष भी शांत हो जाता है। अब यदि हम सूर्य नारायण के लिए दीपक समर्पित कर रहे हैं तो जो सूर्य नारायण के लिए दीपक समर्पित किया जाता है उसमें लाल रंग की बत्ती स्थापित करना चाहिए और उसे सरसों के तेल से भर देना चाहिए। यदि गाय के दूध से निर्मित घी प्राप्त हो जाए तो गाय का जो घी है वो भी लिया जा सकता है। और
जहाँ पर सूर्यमुखी का यदि तेल मिल जाए तो हम सूर्यमुखी का तेल भी जो है, ये सूर्य नारायण को जो दीपक हम समर्पित करते हैं उसमें सूरजमुखी का तेल भी हम उपयोग में ले सकते हैं। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला जप हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अब माला काय की हो? माला लाल चंदन की यदि मिल जाए तो बहुत ही उत्तम मानी गई है, या माणिक्य नाम का जो रत्न होता है उसकी माला मिल जाए तो उससे भी सूर्य नारायण के मंत्र का जाप किया जाता है। जब हम सूर्य नारायण की आराधना करते हैं तो सूर्य नारायण की प्रसन्नता के फलस्वरूप हमारी क्षेत्र में, समाज में, या हम जहाँ पर कार्य करते हैं वह हमारे कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, हमारा मान और सम्मान बढ़ता है। विशेषकर राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को सूर्य नारायण की आराधना अवश्य ही करना चाहिए। अब यदि हम चंद्रमा के लिए दीपक समर्पित कर रहे हैं तो जो दीपक हम चंद्रमा के लिए समर्पित करते हैं उसमें सफ़ेद बत्ती को स्थापित किया जाता है और गाय के दूध से निर्मित जो घी होता है वो घी उस दीपक में डाल दिया जाता है। नारियल का तेल भी हम चंद्रमा के लिए समर्पित किए गए दीपक में डाल सकते हैं। चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए ओम सोमाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन हमें एक माला जाप, जो स्फटिक मणि की माला होती है उसके द्वारा करें, अथवा मोती की माला से भी किया जा सकता है। अब ये दोनों प्रकार की मालाएं यदि प्राप्त नहीं हो तो सर्वसुलभ तुलसी अथवा चंदन की जो माला होती है उससे भी हम चंद्रदेव के मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के मंत्र जाप करने से हमारे मन में स्थिरता प्राप्त होती है, मन में शांति आती है, हमारा मानसिक विकास होता है और समाज में हमारी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी भी होती है। जो लोग राजनीति अथवा जन सामान्य में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं उन्हें चंद्रमा की आराधना अवश्य ही करना चाहिए। जब हम चंद्रमा की आराधना करते हैं तो जो हमारे अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों के बीच में हमारा मान और सम्मान बढ़ता है तथा मन में शांति प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मंगल के संबंध में। मंगल की प्रसन्नता के लिए जो दीपक समर्पित किया जाता है उसमें लाल बत्ती को स्थापित करना चाहिए और जो सरसों का तेल होता है वह सरसों का तेल वो मंगल के लिए हम जो दीपक समर्पित करने जा रहे हैं उस दीपक में सरसों का तेल हमें डालना चाहिए। मंगल की प्रसन्नता के लिए ओम भौमाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अब मंगल के लिए माला कौन सी है? तो जो माणिक्य होता है इसकी माला हम ले सकते हैं। लाल चंदन और मूंगा की माला जो होती है वह भी मंगल के जाप के लिए उत्तम मानी गई है। मंगल का पूजन और जाप करने से शत्रुओं का विनाश होता है, मन में निडरता उत्पन्न होती है, मकान, भूमि, जमीन और जायदाद से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं उनमें सफलता प्राप्त होती है। बंधुओं, कार्य की सफलता जाप और पूजन करने वाले की आस्तिकता, दृढ़ विश्वास, प्रेम और लगन के ऊपर निर्भर करती है। यदि आपको हमारे द्वारा यह प्रस्तुत विषय वस्तु अच्छी लगी हो तो इसे अपने आचरण में लाएं। हम अपनी तरफ से किसी भी सज्जन को हमारी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं करते।
बंधुओं, यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।